Dear students, today I am going to discuss about a very important topic of mathematics, that is probability. This is very interesting, but it is from the experience, it is observed that sometimes the students are very afraid with this subject. तो इससे डरना नहीं है और डर को समाप्त करने के लिए दिस पीपीटी इज ओनली द बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी. So this would be my request to all my students कि you listen carefully, समझने की कोशिश करिए and very from very fundamental I will go up to degree level probability. Okay, so first of all you should be positive, make your mind की probability is very easy subject और इससे मुश्किल सब्जेक्ट साइंस और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पढ़ते हैं तो ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान है, बहुत ही स्कोरिंग है. एंड नाउ फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स oriented students, this time in industry 4.0 era, this subject is very important for them because this is a tool of for decision making. Okay, तो चलिए देखते हैं कि what is the probability. So probability, what is the probability? Probability is the way of expressing knowledge, a belief that an event will occur on chance. तो संभावना क्या है और उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, ये जानने का एक तरीका है. ओके, डिड यू नो probability originated from the Latin word meaning approval. ओके, तो अब इसके बारे में डिटेल जो हिस्ट्री है ये आपको और पढ़ना है, देखना है, जानना है. केवल एक हिंट यहाँ से हमने किया. Probability is the branch of mathematics that studies pattern of the chances. ठीक है, यानी आप देखते होंगे कि बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो लॉटरी वाली दुकानों को अक्सर मिलता है कि वो देखते हैं कि लास्ट डिजिट आने की पॉसिबिलिटी क्या है और उस पर वो बहुत बड़े बड़े डेटा सीट्स भी बनाते हैं और सीट्स पर डेली लिखते हैं. उनको कुछ नहीं पता लेकिन वो लिखते हैं. तो दिस सब्जेक्ट हैज ए लॉट ऑफ चांसेस. प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न ऑफ द चांस. वो देखते हैं कि पिछले शुक्रवार को लास्ट डिजिट जो है थी 1 निकली थी तो इस शुक्रवार को भी 1 आएगी, या थर्सडे को क्या है 5 निकला था तो थर्सडे को 5 आएगा. ओके, तो एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं, पैटर्न की स्टडी करते हैं. ओके, बिहेवियर देखने के लिए. ओके, तो द आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस ओवर मेनी मेनी ट्रायल्स. तो प्रोबेबिलिटी में क्या है वो जैसा अभी बताया गया कि वो देखते हैं कि पैटर्न क्या है. बहुत सारे ट्रायल जो हुए उसमें क्या आता था, तो इस बार क्या होगा. आप देखते हो जब भी हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच देखते वक्त भी बहुत सारे लोग कियास लगाते हैं, तरह तरह की मिथ, तरह तरह के कियास, डेटा का एनालिसिस. सारे जो मीडिया है वो डाटा को तुरंत रख देता है टेबुलेटेड फॉर्म में. तो दीज और उसके बेसिस पर कहता है कि आज ये होना चाहिए क्योंकि इसके पहले ऐसे में इस पिच पर यहाँ पर इस प्लेयर ने इतना मारा था तो आज ये होगा. दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी. तो इसकी एक जनरल डिफिनीशन क्या है पहले ये देखेंगे, फिर मैथमेटिकल डिफिनीशन पर आएंगे. द प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ लाइकली इट इज द सम इवेंट विल अकर, a number expressing the ratio of favorable cases to the whole number of cases possible. यानी किसी भी घटना घटने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं और फेवरेबल नंबर ऑफ चांसेस क्या हो सकते हैं. इन्हीं दोनों के रेशियो को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, संभावना कहते हैं. तो फॉर एग्जांपल द चांस ऑफ कॉइन लैंडिंग ऑफ हेड इज 50%. अगर हम टॉस करते हैं और आप सिक्के में कॉइन में केवल दो ही पार्ट होता है, या तो हेड है या टेल है, तो इसका जो चांस है वो क्या है 50%. दिस इज बिकॉज ये कॉइन हैज टू साइड्स, केवल उस सिक्के में दो ही साइड हो सकता है, या तो हेड या टेल. सो देयर इज ए टोटल नंबर ऑफ चांसेस उसके क्या है, टोटल नंबर दो हो सकते हैं. और फेवरेबल क्या है, एक है जो आपको दिख रहा है, इसलिए क्या हो गया 1/2 मीन्स 50% चांस दैट द कॉइन विल लैंड एज ए हेड और टेल. Okay? Now, what is the mathematical definition of this probability? If a trial, और ट्रायल को हम क्या कैसे समझ सकते हैं, ट्रायल क्या है कि ये कई संभावित परिणामों में से किसी एक में परिणाम होता है तो प्रयोग को परीक्षण कहा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायल. तो if a trial result in n
एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली केसेस। इसका मतलब है संपूर्ण पारस्परिक रूप से अनन्य, डिफरेंट और समान रूप से संभावित मामले। एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इंग्लिश इज मोर बेटर। ओके, तो एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली केसेस। ओके, and m of them are favorable to the happening of an event E, then the probability of happening of event E is given by unfavorable number of cases divided by exhaustive number of cases। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हुए वो क्या हुए, n हुए, और अनफेवरेबल तो n माइनस m, तो जो प्रोबेबिलिटी हुई वो क्या है, 1 माइनस m बाई n, या इसी को कहते हैं 1 माइनस p। जबकि P अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, और Q सक्सेस की है, तो P प्लस क्यू इक्वल टू 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, ऑफ इवेंट इज अकर्स एंड देयर इज अन एंड प्लस P ऑफ E bar, if E is the success and E bar is failure, then E probability of E plus probability of E bar is equal to 1, यानी probability is complete unit, that is 1। 1 से अधिक नहीं होती है probability। ये सब बकवास बातें हैं जो लोग कहते हैं 102%, 110%, ठीक है, तो दैट इज एड ऑन। ओके, बट मैथमेटिकली दैट इज नॉट करेक्ट। मैथमेटिकली इफ दिस इज इन बिटवीन, तो क्या है कि कोई भी घटना 100% ट्रूथ है, 100% हैपनिंग है, तो 1 है, या अगर वहां पर दैट इज नॉट पॉसिबल, अगर कोई इवेंट पॉसिबल ही नहीं है तो 0 है, अगर 100% पॉसिबल है तो वो 1 है, और सारी जो प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं हैं, दैट इज इन बिटवीन 0 एंड 1। इफ वी टेक दिस पॉजिटिव साइड, देन P, एंड नेगेटिव साइड आल्सो, तो दैट इज P घटना घटने की या घटना नहीं घटने की, दोनों की पॉसिबिलिटी क्या है, 0 और 1 के बीच में ही होती है। तो दिस इज अबाउट द बेसिक मैथमेटिकल definition of probability, you must remember this. Now some important fact and very interesting, just to inculcate your interest in the subject, some common terms related to probability, जैसे अभी हमने 2-3 टर्म को यूज किया, अब इसके आगे इसको हम इलैबोरेट करते हैं कि एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है। इज अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग चांस और प्रोबेबिलिटी दैट लीड टू रिजल्ट कॉल्ड आउटकम। ओके, आउटकम क्या होता है, पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है, ऑल आउटकम विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, ऑल आउटकम विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, लाइक हियर देखिए यहाँ, ठीक है। एंड सम कॉमन टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, लाइक सैंपल स्पेस क्या होता है, द सेट ऑफ आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। इवेंट क्या होता है, वन और मोर आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। सैंपल पॉइंट क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड ए सैंपल पॉइंट। ओके, नाउ सम मैथमेटिकल टर्म, जैसे ए और बी, ए के इवेंट ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तो इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन व्हाट इज इट्स मीनिंग, देन ए इज मोर लाइकली टू अकर। इसका मतलब क्या हुआ कि इवेंट ए इज मोर लाइकली टू अकर। अब मैथमेटिक्स में तो हम सिंपल लिखेंगे, लेकिन उसकी मीनिंग क्या होगी कि इवेंट ए is more likely to occur। Okay, if this is equal, then P, A, B are equally likely to occur। Okay, equally likely to occur, A और B दोनों equally likely to occur। Okay, simple event क्या है, if an event E has only one sample point in sample space, then it is called a simple or elementary event। Compound event क्या होता है, if an event has more than one sample point, then it is called compound event। Okay, now this is very important, you must remember, कभी कभी पूरी confusion रहती है आपको, mutually exclusive event, two events are mutually exclusive event if occurrence of any one of them exclude the occurrence of the other। ध्यान देना, occurrence, again I am repeating, if occurrence of any one of them exclude the occurrence of the other, that is they cannot occur simultaneously। For example, let A and B be two different events. A is 135, B is 246। Then in this case, A and B are mutually exclusive event। देखो 135, 246, तो दोनों को क्या कहेंगे, mutually exclusive event। Why? Because here intersection is null set। इंटरसेक्शन में कुछ नहीं होना चाहिए, फाई होना चाहिए। हाँ, यानी कैसा सेट होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और डिसजॉइंट सेट। क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं, जिसके दो सेट को डिसजॉइंट कहेंगे कब, जब उनका इंटरसेक्शन क्या हो, नल सेट हो, फाई हो।
ओके। नाउ अब दूसरा टर्म आता है इससे, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? तो इन जनरल, इफ E1, E2, En are an event of a simple space, yes, then if E1 union E2 union E3 and so on is equal to yes, then we call that E1, E2, En exhaustive event. In other words, E1, E2, En are called the exhaustive if at least one of them necessarily occur when the experiment is performed. केवल कम से कम एक जरूर अकर करना चाहिए. Okay. Now there are some real life examples. Let us look. A spinner has 4 equal sides. ये सब आप जाते हो कहीं भी और किसी जगह पर, और वहां पर अगर कहीं आप जरूर आपका मन करता है कि हम स्पिन करें और इसको आप प्ले भी करते हैं. The spinner has 4 equal side color: yellow, blue, green, and red. Suppose you spin that spinner and it lands on red. What are the chances of this event having that outcome? Okay, so the chances of landing on red are 1 in 4. 4 कलर है कुल और उसमें एक है, तो इसका मतलब क्या है 1/4. These chances are so because the spinner is divided into 4 and it landed in one of the equal side. इसलिए chances क्या हो गया 1/4. ठीक है, ऐसे ही डाइस के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6. ठीक है, डाइस में कुल 6 हैं इसके एजेस फेसेस, तो फॉर ईच नंबर कितना प्रोबेबिलिटी है 1/6. ईच नंबर ऑन ए डाई क्या है 1 1 2 3 4 5 6, तो दैट इज 6 टोटल नंबर ऑफ साइड्स. तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स ईच नंबर ऑन ए डाई 1 है. ठीक है, इसमें से कोई हो सकता है और प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 है. तो दिस इज द बेसिक थिंग्स which we have to remember to deal the probability examples or probability numericals if it is related with dice. So at least the minimum knowledge for the spinner, for the dice, it is necessary for you. Now, general rule probability of a sure event as discussed, that is 1. और जो 100% ट्रूथ है श्योर है, ठीक है, तो दिस इज 1. probability of an impossible event is 0. ओके. नाउ अब कैसे हम काउंट करते हैं जब हम इसको प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करते हैं, तो हम हमेशा जो फैक्टोरियल है या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उसका यूज करते हैं. तो जो बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल है उसके लिए एक छोटा सा एक दिखाया गया आपको कि पॉसिबल आउटकम एंड काउंटिंग टेक्निक्स. तो इफ यू टेक दिस ए ट्री डायग्राम, फ्लिप ए कॉइन एंड टॉस ए डाई. ठीक है, तो टॉस ऑफ ए डाई अगर हेड के पॉसिबिलिटी है तो ये सारी पॉसिबिलिटी है. ठीक है, ऐसे ही फ्लिप कर दिया आपने और टेल के लिए है तो फिर उसके लिए भी 6 है. ओके, तो ये दिस इज द पॉसिबिलिटी. नाउ वन इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि व्हाट इज द एप्लीकेशन. द प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड ए लॉट इन डेली लाइफ. प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड एज आई सेड इन सच ए मैथ, स्टैट, फाइनेंस, गैम्बलिंग में बहुत यूज होता है, साइंसेज में यूज होता है, मशीन, एंड नाउ इन दीज डेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, machine learning, and in many more activities. Okay, so this is very useful and very important topic. And for one quiz problem or a small problem I have already taken here. If you have 40 candles, just to look, 26 are red, okay, 4 are blue candles, 10 are yellow. Then we are going to take out one. So क्या मिलेगा? What is the probability of getting a red candy? That is 13/20. Just you calculate 0.65. What is the probability of getting a yellow candy? 1/4. That is 0.25. What is the probability of getting a blue candy? 1/10 or 0.1. So this is the basic, and today I will make the appeal कि within half an hour you do some basic, and then I will post some other PPT for the science and engineering UG level student, how we will do the some numericals. Thank you very much.